आज जैसे पॉल्यूशन डे, क्या बोलिएगा, क्या बता देना चाहता आप? आज 2 दिसंबर नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे है। इसी दिन 2 दिसंबर को भोपाल में यह दुर्घटना हुई थी गैस से कब्जा से। उसको ध्यान में रखते हुए पुनः इस तरह का रिपीट नहीं हो, इसलिए उन लोगों ने ये सोचा कि कैसे हम इसको एक अवेयरनेस चेतना कराएं। तो इसको ध्यान में रखते हुए इब्राड रेनवे के साथ में, यूनिवर्सिटी के साथ में आज ये कर्मशाला किया। और मेरा एक मकसद था कि गंगा, क्लीन गंगा, ग्रीन गंगा, यानी गंगा में पॉल्यूशन कैसे कम किया जाए। आप जानते हैं गंगा एक विश्व की ऐसी अद्वितीय अनोखी नदी है जो हिंदुस्तान के 11 राज्यों से होते हुए आती है और हिंदुस्तान के 40% पॉपुलेशन को कवर करती है। ऐसा विश्व में कोई नदी नहीं है जिसकी 500 मिलियन को लाभ पहुंचता है। इसकी खास बात यह है कि ये गंगा जब हरिद्वार से, पहाड़ों से, हिमालय से निकलती है तो कुछ चट्टान मिनरल से होते हुए और औषधि उद्यान पथ से होते हुए होती है। तो गंगा के पानी में कुछ औषधीय गुण, कुछ मिनरल, कैल्शियम, मैग्नीशियम पता आता है, जिससे यह पानी पुष्टिकर भी होता है और स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। अब ये प्रश्न उठता है कि इतनी होने के बावजूद ये नमामि गंगे, नेशनल मिशन ऑफ गंगा कंजर्वेशन, इनके द्वारा पॉल्यूशन को कम करने के लिए इतना हो रहा है, फिर भी गंगा जब नीचे उतरती है, मैदान में आती है बंगाल तक, तो इतना पॉल्यूशन क्यों है और इसके लिए क्या किया जा सकता है। यहाँ पर मेरा 2 कहना है। एक तो ये बात है कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो सीवरेज लाते हैं, जो नदी में मिलते हैं, उसको पहले से ट्रीटमेंट करके पानी इसमें छोड़ा जाए। दूसरा ये है कि लोगों के अंदर चेतना कि गंगा को पवित्र समझते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन दूषित करते हैं। ये बहुत अजीब बात है। तो जब हम पूज्य मानते हैं तो उसको दूषित न करें, यह भावना को हम उसमें लगाते हैं। और इसके साथ में इसके पानी से जीविका, स्वास्थ्य की रक्षा की जाए। एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि क्या गंगा के पानी में बैक्टीरिया होती है? जब पहाड़ से निकलती है नीचे हरिद्वार के तरफ, ये बैक्टीरिया मुक्त है, लेकिन आगे नीचे आकर के जब सीवरेज, नाले जब इसमें मिलते हैं, तब इसके अंदर नीचे के पानी है उसके बैक्टीरिया का होना हो जाता है। तो हमें नीचे के पानी को भी देखना है और ऊपर को बचा के रखना है, प्रदूषण मुक्त रखना है, क्लीन गंगा, ग्रीन गंगा करना है। और इसमें लोगों की सहयोगिता, लोगों की सहभागिता की आवश्यकता है। सिर्फ सरकारी कानून से, सरकारी उद्यम से गंगा को पवित्र समझे के उसको शुद्ध नहीं रखा जा सकता है। धन्यवाद। Thank you so much. Good evening, ma'am. Good evening, sir. I'm Chandrima Dev from BSc Biotechnology from Brainware University, and my teammates are Sneha Ghosh and Shayantan Basu. Today we are going to present about okra plant derived fiber production infused with natural color and
insecticidal properties of Lantana camera. So what we have done, we have taken the okra plant. It gives fruit for only one time, and after that it is a waste to the environment, and it will create hazard to the environment. It will create smell and other hazardous properties. So with that waste stem, what we are doing, we are rating those stems and extracting the fibers. Then we are sporing that fibers. Then we are infused that fiber with Lantana camera plant, which is which has very fast growth property, and we can see it in nature. Although this variety is quite rare, we are extracting the color from this plant, and then we are infused the color with this fiber, and then as an outcome we are making some clothes or any jute bags or these kind of things from this, and we are extracting the color with normal boiling method. And So only we this also- color you have used, or you have used other colors as well? No, only this color we have used. Any purpose for that? It has some antimicrobial properties, so it will be good for the environment and for human beings also. Have you checked other colors as well, or you have checked this one only? Because Whether others also have the property or yes, not? ma'am, we are working on this specifically because we have some government fund for this MSME, so we are working on Because that. Lantana camera is an issue, no? It's a Yes, need, and yes, ma'am. everywhere it's getting Yes, so much yes. of problem, so it's good. In Purulia, it is creating a huge problem with when the elephant and human contacts are happening.